हेलो एवरीवन, आपका अपना वंडरफुल चैनल क्रिंची एग्जामिन मैथ्स इंटरेस्टिंग चैनल पर मैं अंजलि चौधरी। मैं आज आपके लिए क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 10 लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ये बहुत इजी चैप्टर है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा एंड आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप से क्या मतलब होता है। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का मतलब ऐसी शेप्स जो सॉलिड हो, कहीं से भी मुड़ी ना हो, कहीं से भी दबी ना हो, जो जिसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं हो, उसके बीच में कोई भी लिक्विड या गैस नहीं जा पाए, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, वो सॉलिड होता है। कठोर जिसे हम कहते हैं, हम कठोर शब्द इसके लिए यूज कर सकते हैं, कठोर शब्द। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है मैथ्स में इसका एक थोड़ा सा अलग मीनिंग है, अलग मीनिंग है। उसका अलग मीनिंग इसमें ये है कि जब हम सॉलिड शेप्स की बात करते हैं तो हमारी कुछ प्लेन शेप्स भी होती हैं, जैसे हम प्लेन शेप्स बोलते हैं, सॉलिड शेप्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी कुछ प्लेन शेप्स भी होती हैं, हम प्लेन शेप्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेन शेप्स भी बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इसमें दो टाइप की शेप्स होती हैं। एक होती है 2 डायमेंशनल शेप्स, एक होती है 3 डायमेंशनल शेप्स। 2 डायमेंशनल शेप्स, 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, तो मैं आपको 2D और 3D की बात बता देती हूँ। मीन टू से दैट कि जो हमारी प्लेन शेप्स होती हैं उनका जो मेजरमेंट होता है वो सिर्फ लेंथ होता है एंड ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी 2 डायमेंशनल शेप, जिस फिगर में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, वो हमारा 2 डायमेंशनल शेप होता है। लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ये हमारा 2 डायमेंशनल शेप्स होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। ठीक है, सर्कल में भी हमारा सेम होता है कि वो कितना ऊंचा है और वो कितना चौड़ा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में भी हमारी लेंथ होती है और हमारी ब्रेथ होती है रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये होता है हमारा 2D। हम कह सकते हैं कि प्लेन शेप्स हैव 2 मेजरमेंट्स। प्लेन शेप्स मीन्स सॉलिड, जो सॉलिड शेप्स होती हैं उनके पास हमारे सिर्फ 2 मेजरमेंट होते हैं, दैट इज लेंथ एंड सेकेंड वन इज ब्रेथ। इसीलिए हम उसे 2 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। ठीक है, और वो सॉलिड ऑब्जेक्ट, वो प्लेन शेप्स जिनका 3 डायमेंशनल होते हैं, मतलब 3 मेजरमेंट होती है, जो 3D शेप्स होती हैं, जो हमारी 3 मेजरमेंट होती हैं। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं, एक हमारा लेंथ हो गया, दूसरा हमारा ब्रेथ हो गया, तीसरा हमारा हाइट हो गया, चौथा हमारा डेप्थ हो गया। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 3 मेजरमेंट से ज्यादा मेजरमेंट है। मतलब जिसमें सिर्फ 2 मेजरमेंट होते हैं वो हमारी 2D शेप्स होती हैं, जिसमें हमारे 3 मेजरमेंट से ज्यादा मेजरमेंट होते हैं या फिर सिर्फ 3 ही मेजरमेंट होते हैं, वो हमारी 3 डायमेंशनल शेप्स होती है। मतलब 2D शेप्स हैव 2 मेजरमेंट्स, 3D शेप्स हैव 3 मेजरमेंट्स। ठीक है, अब ये जो सॉलिड शेप्स होती हैं, ये जहां रखी जाती हैं वहां की जगह को एक्वायर कर लेती हैं, मतलब घेर लेती हैं। ठीक है, उस जगह को घेर लेती हैं। अब जैसे मैं आपको एक सिंपली आपकी लैंग्वेज में आपको ये चीज समझा दूं कि 2D और 3D फिगर्स कैसी होती हैं, आपकी समझ में कैसे आएगा, तो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ ये चीज कि जैसे हमारा स्क्वायर है। ठीक है, जैसे हमारा स्क्वायर है, ये हमारा 2D है, लेंथ है, ब्रेथ है। ट्रेंगल है हमारा, ये हमारा 2D है। ठीक है, इसमें हमारी ब्रेथ नहीं है, इसमें हमारी हाइट है, ये हमारी हाइट है। फिर भी तो 2 ही मेजरमेंट हुए ना, तो ये हमारा 2D फिगर हो गया। सर्कल हो गया हमारा, ये भी हमारा 2D फिगर है, और रेक्टेंगल भी हमारा 2D फिगर है। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारी 2D फिगर्स की, मतलब 2D शेप्स की, मतलब 2 डायमेंशनल शेप्स की। हम सिर्फ 2D फिगर और 3D फिगर के नाम से कह सकते हैं। अब बात आती है हमारी 3D शेप्स की। 3D शेप्स में क्या होता है कि हमारी, मैंने आप जैसे आपको बताया कि इसमें 3 मेजरमेंट होते हैं या फिर 3 से ज्यादा मेजरमेंट होते हैं। ठीक है,
तो अब मैं आपको इसके भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे हमारा है क्यूब। क्यूब में क्या होता है, ये हमारी लेंथ हो गई, ये मैंने क्यूब बना के रखा है, ये हमारी ब्रेथ हो गई ना, और ये हमारी इसकी हाइट हो गई, हाइट हो गई। मतलब एक कमरा जो होता है, एक कमरा क्यूब की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसमें उसकी जो नीचे की लाइन होती है उसमें लंबाई भी होती है, कमरे की चौड़ाई भी होती है, कमरे की ऊंचाई भी होती है, मतलब उसकी हाइट भी होती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, ये हमारा 3 डायमेंशनल शेप है। मतलब हमारी इसके पास 3 मेजरमेंट है, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गई, 3 मेजरमेंट है, ठीक है। झोपड़ी, हट हो गई हमारी, ये भी हमारी एक 3 डायमेंशनल शेप्स है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं आपको दे, सिलेंडर हो गया हमारा, कोन हो गया, स्पेयर्स हो गए, ये सब हमारे 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, ठीक है। अब सेकेंड थिंग इसमें आती है कि 3 डायमेंशनल शेप्स दिखती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं। तो मैं आपको उसके तीनों व्यूज बता देती हूँ, ठीक है। एक फ्रंट व्यू होता है, एक टॉप व्यू होता है, एक साइड व्यू होता है। अब देखिए, ये हमारी एक हट है, ये हमारा एक घर है, ठीक है। हट माने झोपड़ी, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ये हमारा हट है। ये व्यू है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 3 डायमेंशन, अब इसका व्यू कैसे करना है, कैसे देखना है इसको। ये हमारी हट है, तो हमारा इसका जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा टॉप हो गया, टॉप हो गया हमारा टॉप व्यू, ठीक है। ये हमारे घर की साइड है, दैट मीन्स ये हमारा साइड व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया। ये हमारा फ्रंट है, घर का फ्रंट है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। तो मैंने यहाँ पे तीनों व्यूज डाल दिए। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा साइड व्यू है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि 3 डायमेंशनल शेप्स हमके व्यूज कैसे होते हैं, कैसे वो हमें दिखते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने तो यहाँ पे हट के तीनों व्यूज बना के रखे थे, अब हमें इसके बनाने हैं। ये देखिए, ये वही 3 डायमेंशनल शेप दे रखी है, ठीक है। इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और इसकी हाइट भी है, ठीक है। ये कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। तो ये हमारा 3D हो गया। अब इस 3D का हमें क्या करना है, हमें इसकी शेप बनानी है। क्या बनानी है, मतलब हमें इसके व्यूज अलग अलग करने हैं कि हमें इसके मतलब टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू कैसा होता है। तो अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो फ्रंट व्यू हमारा कैसा निकल के आएगा, फ्रंट व्यू आएगा हमारा ऐसा, कुछ ऐसा निकल के आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टॉप व्यू की। टॉप व्यू हमारा कैसा आएगा, ये यहाँ आएगा, और बाकी ये इधर दिखाई देंगे। ये हमारा टॉप व्यू है, ऊपर से हमें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइड व्यू की। तो साइड व्यू सिर्फ हमारा ऐसे हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारे तीनों व्यूज हो गए ना, तीनों व्यूज, ठीक है। टॉप व्यूज की बात करें तो टॉप व्यू हमारा, हमें ही तो पता है कि ये हमारा ऊपर की तरफ है, लेकिन जब हमें ये दिखेगा तो हमें ये ऐसे दिखेगा, 3 ब्लॉक्स में दिखेगा एक साथ, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इसके तीनों व्यूज, इसके तीनों व्यूज हो गए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के। तो आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू समझ में आया। चैप्टर 10 में आपसे पूछा जाएगा कि इस फिगर का टॉप व्यू क्या है, इस फिगर का साइड व्यू क्या है, इस फिगर का फ्रंट व्यू क्या है। तो अब आप बता सकते हैं, ठीक है। इट इज टू मच इजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, मैं पेज चेंज कर लेती हूँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मैंने अपना पेज चेंज कर लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि अब हमारी जो फिगर होती है, हमारी जो 2D 3D शेप्स होती हैं, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक फेसेस होता है, एजेस होती हैं, वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर बता देती हूँ कि क्या हमारा वर्टेक्स होता है, क्या हमारा फेस होता है, क्या हमारा एजेस होता है। हम थोड़े थोड़े इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये वर्टेक्स जो होता है ये हमारा कॉर्नर होता है। क्या होता है, कॉर्नर होता है, मतलब कोना जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, कॉर्नर होता है। फेस का मतलब होता है चेहरा, मतलब सामने से जो चीज हमें दिखाई दे रही है, हम किससे वेरीफाई कर रहे हैं कि ये क्या है। एजेस, एजेस होती है हमारी साइड, होती है हमारी साइड, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बता दें, ये मैंने एक क्यूब बना रखा है, इसमें हमें बताना है कि वर्टेक्स, एज और फेस क्या है। तो ये इसके जितने भी कोने हैं, ये इसके भी जितने भी कोने हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे वर्टेक्स हैं। क्या है, सारे हमारे वर्टेक्स हैं। फेस, ठीक है, ये इसका एक फेस हो गया, एक फेस इसका ये हो गया, एक फेस इसका ये हो गया, एक फेस इसका ये वाला हो गया जो उधर से दिख रहा है, एक इसके पीछे वाला हो गया फेस ये वाला, एक इसके नीचे वाला फेस हो गया, ठीक है। तो ये टोटल फेसेस में कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए, ठीक है, टोटल 6 फेसेस हो गए, ठीक है। वर्टेक्स कितने हो गए, 8 हो गए। अगर आप एक कमरे के फेसेस भी देखोगे तो एक तो ऊपर वाला फेस हो गया, छत वाला, एक नीचे फ्लोर वाला हो गया, और 4 उसकी
दीवाल्स हो गई, ठीक है, आमने सामने वाली, दाएं बाएं वाली, ठीक है। तो ये हमारे फेसेस हो गए। अब एजेस क्या होते हैं? एजेस होते हैं हमारी लाइन जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को टच करती है, दैट इज कॉल्ड एजेस, ठीक है। ये जो हमारी सारी लाइंस हैं, ये जो हमारी सारी लाइंस हैं, ये सब हमारी इसकी एजेस हैं, ये सब हमारी इसकी एजेस हैं, ठीक है। तो साइड लाइन होती है जो कि दो कॉर्नर्स के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वर्टेक्स, फेस और एजेस क्लियर हो गया। अब मैं आपको जनरली नॉर्मल बता देती हूँ कि जब हमारा कमरा होता है ना, कमरे के हमारे कोने होते हैं, 4 ऊपर कोने होते हैं, 4 नीचे कोने होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे वर्टेक्स हो गए, ठीक है। एजेस की बात करें तो एक साइड के कॉर्नर को ले लेते हैं हम, तो एक साइड का कॉर्नर ऊपर से लेके नीचे तक एक लाइन में, वो हमारी पूरी एज हो गई। तो आप टोटल अगर काउंट करेंगे तो 4 एजेस नीचे होती हैं, 4 एजेस बीच में होती है, 4 एजेस छत के बराबर, छत से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। मतलब 4 एजेस बीच का मतलब दीवालों से जो जुड़, एक दीवार दूसरी दीवार से जुड़ी होती है, तो वो हमारी एज कहलाती है, ठीक है। तो वो हमारी कमरे की एजेस हो गई। अब बात करते हैं फेसेस की। तो एक दीवार मैंने आपको बताई थी, एक दीवार हमारा एक फेस हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमारे यहाँ से फेस, एजेस, वर्टेक्स हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब जिस शेप में, जिस फिगर में वर्टेक्स होता है, फेस होता है और एजेस होता है, ठीक है, एजेस होते हैं, ऐसी शेप्स हमारी पॉलीहेड्रन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पॉलीहेड्रन्स। मतलब वो शेप जिसमें वर्टेक्स भी है, एज भी है, फेस भी है, जिसमें ये तीनों हैं, वो हमारी पॉलीहेड्रन कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉलीहेड्रन कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पॉलीहेड्रन हमारी कौन कौन सी शेप्स होती है। तो मैं आपको बता दूं, मैच बॉक्स, माचिस, उसमें आप देखना फेस भी होता है और एज भी होती है और वर्टेक्स भी होता है, ठीक है। प्रिज्म, पिरामिड, इनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन इनमें भी ये हमारे सारे पॉलीहेड्रन होते हैं, पॉलीहेड्रन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज की, वो है हमारा पॉलीहेड्रन हमारा क्या क्या नहीं है। सर्कल, देखो ये हमारे पास ये जो कॉइन है, इसकी शेप क्या है? आप यहाँ से देखोगे तो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, हम सर्कल को ही मान के चलते हैं। तो क्या इस सीधे सर्कल में कोई एज, कोई फेस कुछ है? नहीं है ना, सिर्फ इसका एक ही फेस है, ये वाला। अब अगर हम ऐसे देखेंगे तो इसमें देखिए इसकी विड्थ भी है ना, इसकी हाइट भी है, इसकी लेंथ भी हो जाएगी। तो ये हमारा एक पॉलीहेड्रन हो गया, ठीक है। ये हमारा सर्कल नहीं माना जाएगा, स्पेयर की शेप में आ गया ये हमारा, ठीक है। फुल स्पेयर जो होता है। सिलेंडर, ठीक है, आप सिलेंडर ले लीजिए, आप कोन ले लीजिए, कोन आपकी सिंपल ऐसी होती है, ठीक है, तो उसमें भी नहीं होता। अब हम नीचे बात करते हैं, ये देखिए स्पेयर, ये हमारा स्पेयर है, ठीक है। स्पेयर की जो ये वाली कर्व वाली शेप होती है, हम ये है हमारा, अगर हम इसे काट दें तो इसमें हमारी कर्व शेप निकल के आएगी ऐसे करके, है ना। आधी अगर हमारी बॉल होती है तो हम बॉल, आधी जो बॉल होती है उसमें हम सामने से देखते हैं तो वो कुछ हमें ऐसे दिखाई देती है, कुछ हमें ऐसे दिखाई देती है ना, ये हमारी पूरी बॉल होती है, कुछ हमें ऐसे दिखाई देती है। तो ये हमारी कर्व सरफेस हो गई, ठीक है। कोन में आप देखें तो कोन का ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है जहाँ से उसे रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड बेस, मतलब आधार, और जो उसका बाकी सरफेस होता है उसे हम लेटरल सरफेस कहते हैं। सिलेंडर की बात करते हैं तो हमारे ये वाले जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ से हम उसे रखते हैं वो हमारा बेस कहलाता है, और उसका बीच का जो सरफेस होता है वो हमारा लेटरल सरफेस कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रन्स की, रेगुलर पॉलीहेड्रन्स की, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलर पॉलीहेड्रन्स हमारे आखिर में होते क्या हैं, ठीक है। वो पॉलीहेड्रन, ठीक है, जो कि रेगुलर है, जिसे हम रेगुलर कह सकते हैं, उसके फेसेस रेगुलर पॉलीगन से बने हुए हैं। मीन टू से दैट कि अगर हमारे पास ये है, ये कोई शेप है, ये हमारा पॉलीहेड्रन नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि वो सारे पॉलीगन्स जो काफी सारे रेगुलर पॉलीगन से जुड़ के बने हैं, जिसमें
मैं आपको ऐसे नहीं, आपको बहुत इजी वे से समझाती हूँ। सेम नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स, ये होता है हमारा रेगुलर पॉलीहेड्रन। इसमें एक चीज और होती है, सेम नंबर ऑफ फेसेस जो मीट करते हैं, मतलब जुड़ते हैं, वो एक वर्टेक्स से मिलते हैं, ईच वर्टेक्स से, मतलब एक फेस जो है वो एक वर्टेक्स से मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीहेड्रन। मतलब हम इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन दें तो a polyhedron is said to be regular if its faces are made up of regular polygons and the same number of faces meet at each vertex। ठीक है, तो जैसे हमारी ये शेप हो गई, अब हम इसी शेप को ले लेते हैं। ये जो हमारी शेप है, ये हमारी एक शेप हो गई, ये हमारी रेगुलर पॉलीहेड्रन है, रेगुलर पॉलीहेड्रन है। लेकिन ये जो शेप है हमारी, मैं जो बना रही हूँ, ये जो शेप है हमारी, आप थोड़ा गौर से देखें इस शेप को, ठीक है। ये जो शेप है ये स्टार की शेप है, ये हमारी रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है, जबकि ये है, क्योंकि इसमें काफी सारे पॉलीगन्स हैं, काफी सारे फेसेस हैं जो एक वर्टेक्स से मिले हुए हैं। मतलब ये ऊपर का पॉलीगन हो गया, इसका हर वर्टेक्स एक फेस से मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर पॉलीहेड्रन। अब बात आती है हमारी प्रिज्म और पिरामिड की, कि प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है। बात करते हैं अगर हम प्रिज्म की, तो प्रिज्म हमारा कुछ ऐसा होता है, प्रिज्म हमारा कुछ ऐसा होता है, प्रिज्म हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारा प्रिज्म आखिर क्या होता है। ये एक तरह का हमारा पॉलीहेड्रन होता है, ये एक तरह का हमारा पॉलीहेड्रन होता है, जिसका जो बेस है, जो बेस है और जो टॉप है, ये इसका जो टॉप है, मतलब बेस एंड टॉप जो हैं, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इसका जो लेटरल फेस होता है वो पैरेललोग्राम की शेप में होता है। पैरेललोग्राम का मतलब कि अगर आप इस एक फेस को लेते हैं, इस फेस को अगर आप अलग निकालो तो क्या ये शेप में आ गया? इस शेप में है ये, तो ये हमारा क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अगर आप इस फेस को भी लेते हैं, इस फेस को भी अगर आप ले रहे हो तो ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। तो मतलब जिसका टॉप और बेस कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है, और उसके जो लेटरल फेसेस हैं वो पैरेललोग्राम की शेप में होते हैं, वो हमारा प्रिज्म कहलाता है। मतलब प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन whose base and top are congruent polygons and whose other faces lateral faces are parallelogram in shape। अब बात करते हैं हम पिरामिड की। पिरामिड कैसा होता है? पिरामिड होता है हमारा ये, मैं आपके लिए पिरामिड ड्रॉ कर देती हूँ। पिरामिड हमारा कुछ इस तरह का होता है, ये इसका बेस है, ठीक है। पिरामिड हमारा कुछ इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी होता है पिरामिड हमारा, ठीक है। ये इसका हमारा बेस है। तो मैं पिरामिड की बता दूंगी, ये भी एक हमारा पॉलीहेड्रन होता है, ठीक। इसका जो बेस होता है वो एक पॉलीगन होता है और उसका जो लेटरल फेस होता है वो एक ट्रायंगल होता है। मतलब इसका जो बेस होता है वो एक हमारा पॉलीगन होता है और इसका जो लेटरल फेस होता है वो हमारा ट्रायंगल होता है। क्या होता है? ट्रायंगल होता है, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स भी होती है। मतलब ये जो हमारा बेस है ये हमारा एक पॉलीगन है और इसके जो ये लेटरल फेसेस हैं ये हमारी ट्रायंगल की शेप में। ये देखिए इसमें 4 फेसेस है, ये हमारा एक पॉलीगन हो गया, ये भी हमारा एक पॉलीगन हो गया। लेकिन इसका जो फेस होता है, इसके फेस सारे ट्रायंगल है, एक कॉमन वर्टेक्स के साथ में, एक कॉमन। आप कहोगे इसमें भी ट्रायंगल है, अरे तो इसमें भी तो 4 साइड्स हैं,
तो पॉलीगन भी तो होता है, पॉलीगन वही तो होता है जिसमें 2 और 2 से ज्यादा साइड्स होती हैं, 3 और 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, ठीक। तो हमारा यहाँ पे ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि हमारा प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। अब एक यहाँ पे फॉर्मूला आता है दैट इज कॉल्ड यूलर फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड यूलर फॉर्मूला। ये मैंने यहाँ लिख रखा है, F फॉर फेसेस, V फॉर वर्टेक्स, E फॉर एजेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं वर्टेक्स हमारे 6 हैं, हम वो ले लेते हैं, क्यूब की बात करते हैं, क्यूब से हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, आपको भी समझ में आएगा। ये देखिए इसमें कितने फेसेस हैं, 1 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस हो गए। ठीक, वर्टेक्स कितने हैं, 4 5 6 7 8, वर्टेक्स इसमें हमारे 8 हैं। एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12। एजेस हमारी कितनी हो गई, 12 हो गई। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ सॉल्व करते हैं, रखते हैं इसमें, फेसेस हमारे 6 हो गए, वर्टेक्स हमारे 8 हो गए, माइनस करेंगे एजेस हमारे 12 हो गए, इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। तो 6 + 8 कितना हो गया, 14 माइनस 12 इट इज इक्वल टू 2, 14 में से 12 गया, 2 बचा, इक्वल हो गया ये तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला राइट बैठता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी शेप निकालनी हो, उसके वर्टेक्स एजेस आपको पता हो, तो आप इससे भी उसे फाइंड कर सकते हैं। F + V - E इज इक्वल टू 2। ठीक है, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस, मतलब जो दोनों कम वाली चीजें उसको ज्यादा वाली को माइनस करना है, इक्वल टू 2। ठीक है, हमारी वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो 10 है हमारा, वो भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर 10 में, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन ध्यान से दबाएं, बिकॉज अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वीडियो कौन से आया है। ठीक है, लेकिन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, एंजॉय योर स्टडीज़। एंड आपका लॉकडाउन ओपन हो चुका है, तो प्लीज़ अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी पर फोकस करिए, जिसके लिए आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। एंड वीडियो इज़ टू मच ईजी, मैं बहुत ईजी वीडियोज़ बनाती हूँ, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ, मैं ऐसे ही आपके लिए ईजी कॉन्सेप्ट लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय।